हेलो जगजोत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताएं। तो बताइए, इस घोड़ी की क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम यही है कि कानों पे कम हाथ लगवाती है जी। ठीक है जी, लगाने बाकी नहीं देती। हाँ जी, एक बाकी बार दिखाइए हमको कि क्या करती ये है, ये कैसे देखिए, करती है। थोड़ा ना ये अच्छे करती है जी। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करेंगे? घोड़ी के माइंड को कंट्रोल करके, घोड़ी के साइकोलॉजी को समझ के, घोड़ी के माइंड को कंट्रोल करके। तो घोड़ी के माइंड को कैसे कंट्रोल करें? घोड़ी के पैर को चला के, आगे पीछे लेफ्ट और राइट चला के, ये रिएक्टिव साइड ऑफ द ब्रेन यूज करना। उससे हम होपफुली इसको थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन लेके आएंगे। जब घोड़ी के ऊपर एक फाउंडेशन होगा, मैं घोड़ी की इज्जत जीत जाऊंगा, मतलब मैं घोड़ी का रिस्पेक्ट अर्न करूंगा, तब एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और तब जाके मुझे घोड़ी के कान पकड़ना आसान हो जाएगा। मैं अगर मान के चलो इसकी कान पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब तक हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती पकड़ने के लिए करोगे, कल फिर आपको वही जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो इससे हम कहीं नहीं जाने वाले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी घोड़ी को हम अपने पर्सनल स्पेस एस्टेब्लिश करेंगे। हमसे 4 कदम की दूर, बस 1 कदम। यस, गुड गर्ल, गुड गर्ल। बहुत सारी घोड़ियाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके पैरों पे चढ़ जाते हैं, उनको लाते मारते हैं, उनको अपने कंधों से धक्का मारते हैं, क्योंकि किसी ने उनको पर्सनल स्पेस के बारे में सिखाया नहीं है कि इंसान को आप रेस्पेक्ट करना है, इंसान के पर्सनल स्पेस से आपको दूर रहना है। तो किसी ने सिखाया नहीं, तो घोड़े एकदम अचानक नज़दीक आ जाते, पैरों पे आ जाते, चढ़ते। तो जब भी मैं कोई प्रॉब्लम हॉर्स के साथ डील करता हूँ, तो पहली चीज़ मैं यही सिखाता हूँ कि इंसान के साथ एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके, एक पर्सनल स्पेस को इज्जत करते हुए अपने से दूर खड़े। जब घोड़ी मेरे से इतनी दूर है, कम से कम 4 या 5 फीट की दूर है, तो अभी जाके ये कुछ भी कर सकती है। मतलब उछलना, कूदना, कोई भी चीज़ से डरना, अचानक मुड़ना, रेयर अप होना, आगे पैरों से स्ट्राइक करना। तो मैं क्योंकि घोड़ी से दूर हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बच सकता हूँ। वही घोड़ी अगर मान के चलो मेरे करीब है, मेरे 1 कदम 2 कदम के करीब है, तो जाहिर सी बात है मैं घोड़ी के नीचे आ जाऊँगा, घोड़ी से मैं दबा जाऊँगा, है ना। गुड गर्ल। लगता है कि इस घोड़ी को हाल्टर प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता। तो जिन घोड़ों को हाल्टर प्रेशर की आदत नहीं होती, हाल्टर ब्रोक नहीं होते, वो जब हाल्टर लगाएंगे आपके साथ ज़बरदस्ती खींच के पीछे चलेंगे। आगे करने के लिए आपको बहुत खींचना पड़ेगा, और जब लंजिंग करते हैं ना, तभी भी आपको ज़ोर से पकड़ के खींचना पड़ता है। मतलब आपके घोड़े जो है लाइटली आपके अराउंड बहुत नरम से नहीं लंज करते, आप पे ज़ोर से खींचते रहते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मुझे घोड़ी को खींच के रखना पड़ रहा है, घोड़ी मुझे खींच रही है। इसमें घोड़ी का गलती कुछ नहीं है, घोड़ी का पहली सेशन है, तो मैं परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इसके साथ। गुड गर्ल। मुझे भी घोड़ी को आगे बुलाने के लिए बहुत खींचना पड़ रहा है। 1 2 3। और स्टार्टिंग में बहुत सारे घोड़ों की आदत ये होती है, जब घोड़े लेफ्ट सर्किल में लंच कर रहे होते हैं, उनकी गर्दन आउटसाइड होती है, मतलब राइट साइड। इससे एक तो घोड़े की बैलेंस भी नहीं सही होती, और उसको सही फॉर्म ऑफ सर्किल में ट्रैवल करना नहीं माना जाता है। आपका घोड़ा जिस तरफ भी चलता है ना, आपकी घोड़े में भी उस शेप की आर्क होना चाहिए। मतलब आपका घोड़ा लेफ्ट में चलता है, तो उसकी गर्दन लेफ्ट और उसकी बॉडी रिप की वजह से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आर्क होना चाहिए। जब आपका घोड़ा राइट में चलता है, उसकी बॉडी राइट तरफ थोड़ी सी आर्क होनी चाहिए। 1 2, गुड गर्ल। 1 2 3। रॉन्ग डायरेक्शन बेबी, रॉन्ग डायरेक्शन। गुड गर्ल।
कोई नहीं, जब घोड़े सीख रहे होते हैं, जब आप लेफ़्ट के लिए मांगोगे, कभी राइट पे जाएंगे, कभी राइट पे मांगोगे तो घोड़े लेफ़्ट पे जाएंगे। उस बात का ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। उनको फिर से आप सेंटर में रोक के दूसरी तरफ डायरेक्शन के लिए आप उसको गाइड करना है। 5-6 दिन मतलब 2-3 सेशन के बाद भी मुझे अगर लग रहा है कि मेरा घोड़ा जानबूझ के कर रहा है तो मैं फिर प्रेशर इंक्रीज करूँगा, और जब भी गलती करता है तब उसको प्रेशराइज फील कराऊँगा। लेकिन घोड़ा नादानी में और शुरुआत में अनजाने में गलती करता है, क्योंकि शुरुआत में घोड़ों को पता नहीं होता, उस वक्त इन गलतियों को मैं ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाऊँगा। बस, गुड गर्ल, ईल्ड, गुड। राइट साइड पे मांगेंगे, 1 2, बस, गुड गर्ल, ईल्ड। अब जाके मैंने घोड़ी पे थोड़ी लीडरशिप एस्टाब्लिश किया। घोड़ी को मैंने फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, लेफ्ट एंड राइट मतलब चारों डायरेक्शंस में घोड़ी को मैंने चलाया, रोका। थोड़ी सी रेस्पेक्ट हमने एस्टाब्लिश कर लिया घोड़ी पे, और घोड़ी भी थोड़ी रिएक्टिव साइड ऑफ द ब्रेन से थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन को यूज़ करने लगी है। अब जाके मैं घोड़ी के साथ हेडशाही, इसकी जो कानून की इश्यू है उसको एड्रेस करूँगा। अगर मैं सीधा जाके कानून को एड्रेस करने लगूँगा तो इतना सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। जब भी आप अपने घोड़ों को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं, पहले आपके घोड़े को प्रिपेयर करो। आपका घोड़ा जो चाहते हो ना वो करने के लिए आपके घोड़े को क्या चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी घोड़ी अब कानों को अच्छे से हैंडल करे। उसके लिए क्या चाहिए? एक तो इंसान के और उसको इज्जत चाहिए, और दूसरा सोच समझ के आराम से चीज़ों को करने वाली समझदार वाली घोड़ी चाहिए। जब ये चीज़ें होंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है उसको आसान से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आप जो चीज़ें ज़रूरी है उनके बगैर आप सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम कभी भी ना सॉल्व हो। गुड गर्ल। बछेरी के साथ करीब 20 से 25 मिनट का ग्राउंड वर्क किया है। अब देखो घोड़ी में कितनी फ़र्क है। घोड़ी कूल है, काम है, रिलैक्स है। घोड़ी की आंखें देखो, कोई भी चीज़ से डरना, परेशान होना वो नहीं है। पीछे की एक हाइंड लेग कॉक है। ये पूरे साइंस होते हैं एक रिलैक्सिंग घोड़े का। मतलब जब घोड़े पैस्चर्स में, मतलब बाहर जंगल में भी, जंगली घोड़े हो गए जंगल में भी, और हम घोड़े जो बाहर खुले छोड़ते जो घास चरते, उन घोड़ों को आप अगर कभी जाके ऑब्जर्व करना तो जो घोड़े रिलैक्स होते हैं ना और दूसरे घोड़ों के साथ होते हैं, उनकी गर्दन नीचे होती है, उनकी आँख थोड़ी मखमली, थोड़ी आराम से अच्छी होती है, और उनका पैर जो है 3 पैरों पे खड़ के एक पैर को रेस्ट देते हैं, जिसको कॉकिंग द हाइंड लेग कहते हैं। इसकी भी बॉडी पोजीशन वैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा घोड़ा साथ रहे तो चीज़ों से डर के अब मेरे साथ क्या किया जाएगा, अब मैं मेरी जान इस इंसान से कैसे बचा लूँ, अब मेरे साथ क्या होगा, ये सब नहीं कर रहे, और मेरे साथ खड़े होके दूसरे घोड़ों के साथ कितना अच्छा महसूस करते। जब एक बछेरी अपनी माँ के साथ कैसा महसूस करते, और जो घोड़े एक झुंड में साथ में चलते वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसा महसूस करे, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घोड़े वैसे महसूस करे। और साथ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इज्जत दे के मेरे ऊपर ना चढ़े और मेरी और बदतमीजी से ना बिहेव करे। तो हम उन दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके कान। मैंने इसके साथ कानून के साथ काफ़ी वर्क किया है, डिसेंसिटाइज किया। अभी मैं कान को पीछे से पकड़ रहा हूँ, आगे से पकड़ रहा हूँ, मेरी पूरी हाथ इसके कान पे कर दिया। गुड। इस पे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने घोड़ी का रेस्पेक्ट अर्न किया, रेस्पेक्ट जीत लिया ग्राउंड वर्क के थ्रू। और इसकी जो रिएक्टिव साइड ऑफ द ब्रेन है जो कहता है कि तेरे कान पकड़ेंगे, अभी तुझे कुछ होगा, तू भाग, तुझे खतरा है करके, इसकी जो दिमाग बोलती है, उस दिमाग को हटा के हमने सोच समझने वाले दिमाग को इस्तेमाल करने में घोड़ी को हेल्प किया, जो कि मेरे कान को इंसान पकड़ेंगे, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। गुड गर्ल, कम ऑन हनी। हाँ, अभी घोड़ी ने मुझे उसके कान हैंडल करने दे रही है। गुड गर्ल। घोड़ी की गर्दन नीचे है, रिलैक्स है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसके कान हैंडल कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। गुड। घोड़ी के कान को मैं आगे से पकड़ सकता हूँ, पीछे से पकड़ सकता हूँ, है ना। बछेरी आपको सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए कह रही है, तो आपको ज़रूर करना है दोस्तों। जो जीभ चबा रही है ये भी एक बहुत अच्छी रिलैक्सिंग का साइन है। जब घोड़े कोई भी चीज़ से डरते, कोई भी चीज़ से खतरा महसूस करते, उनकी गर्दन होती है ऊपर आसमान की जैसे, और चारों पैरों पे अटेंटिवली खड़े होकर रहते हैं। और इनके होंठ देखोगे आप, अगर होंठ और इनके कान बहुत
टाइट होते, बहुत मजबूत होते, अपने होठ दबा के मजबूती से पकड़ेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी आके, कोई शेर आके इनको खा ना जाए, और जो चीज़ इनको डराती है वो चीज़ से खतरा महसूस करके अपने आप को बचाने के लिए रेडी रहते हैं कि यहाँ से भाग जाए या फिर इन चीज़ों से लड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जब घोड़े हो तो ऐसा बिल्कुल महसूस ना करे, आराम से महसूस करे। ठीक है दोस्तों, अभी वक्त आ गया है इस बछेरी के ओनर जगजोत भाई से ये चीज़ें करवाने के। तो गाइस, ये घोड़ी ये वाला मोहरा नहीं डलवाती क्योंकि इसके कानों को हम हैंडल नहीं कर सकते। तो अभी हम ये मोहरा डालेंगे। गुड गर्ल। तो गुड गर्ल, गुड गर्ल। इधर वाले कान में नहीं पड़ा जी। कोई नहीं, गुड गर्ल, गुड। पहले जी हमारी बच्ची डरती थी, जैसे आप सब लोगों ने देखा, वो कानों को हाथ नहीं लगवाती थी और वो ऊपर से खड़ी होती थी, ठीक है, और पीछे गिरने की कोशिश करती थी। और मेन था उसका वो जो मुरा होता है, वो मुश्किल डलवाती थी। और अभी जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि बहुत सही है वो। अभी आराम से खड़ी है, आराम से कानों को हाथ लगवा रही है, आराम से हाथ फिरवा रही है, और आराम मुरा डाला हमने, आराम से उसने डलवाया और आराम से उसने किया। बछेरी या छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको छोटी उम्र में ही सही चीजें सिखाओगे, जैसा कि इंसान के साथ रेस्पेक्टफुली खड़ना, पर्सनल स्पेस में नहीं आना, चीजों से नहीं डरना, और सबसे इम्पोर्टेंट है इंसान के नजदीक बिना टेंस होके आराम से रिलैक्स होके खड़ा होना। अगर आप इनकी छोटी उम्र में ही इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे और घोड़ों को अच्छी आदत डालोगे, तो जब घोड़े बड़े होंगे और घोड़े की जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छा चलता है। अगर आप छोटे रहने इन चीजों पे हम वक्त नहीं दे पाए और घोड़ियों को सही हिसाब से हमने ठीक नहीं किया, तो फिर हो सकता है आप अपनी घोड़ी इन आदतों के साथ बड़ी हो जाए, और एक बार घोड़े इन आदतों को ज्यादा दिमाग में रख के बड़े होने के बाद फिर थोड़ा इंसान के और घोड़े पे भी जोर लगता है कि उस लेवल तक आए। तो अपने बच्चों पे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा उनको समझाइए, सिखाइए, इंसान से नहीं डरना, ट्रेलर से नहीं डरना, अपने कान पकड़ने से नहीं डरना, और अच्छे से हॉल्टर लेना, और इन सब चीजें सिखाए। जब तक आपका घोड़ा आपके साथ रिलैक्स नहीं है, सोच समझ के नहीं चल रहा है, तब तक आपका और आपका घोड़े का कोई भी चीज करने में बहुत जोर लगेगा। वही अगर आपका घोड़ा सोच समझ के आपके साथ आराम से खड़े होकर आपके साथ बहुत आराम रहता है, तो आप हर चीज कर सकते हो, वो भी बहुत आसान से। आज हमने प्रॉब्लम हैंडल किया, ईयर शाही कह सकते हैं, थोड़ा हेड शाही कह सकते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है घोड़ी डिफेंसिव है अपनी कान पकड़वाने, मतलब अपनी कानों को कोई टच करना घोड़ी पसंद नहीं करती, और जब उसके कान पकड़ने की कोशिश करेंगे तो घोड़ी थोड़ा डिफेंसिव एक्ट करती है, थोड़ा रेयर अप होती है, पीछे हटती है, कामदोन से अपने ऊपर आती है, जो भी है। अब तो हर प्रॉब्लम के रूट कॉजेस होते हैं। अगर आपका हेड शेवी हो गया, ईयर शेवी हो गया, या फिर ब्राइडल इश्यूज हो गया, हॉल्टरिंग नहीं लेते आपके घोड़े, या फिर कमरे में आपको पकड़ने नहीं देते, या फिर ट्रेलर के अंदर जाने में आपको प्रॉब्लम करते, या फिर चलते वक्त आपके ऊपर आ जाते, कामधुन से आपको दबा लेते, और उनके आगे पैरों से, मतलब पैरों से आपके पैरों को दबाते, ये सब क्या है? ये सब बाहर दिखने वाली चीज है, लेकिन इन सबके पीछे मेन जो वजह क्या है? मेन वजह है आपके घोड़े इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करना, वो सोच समझने वाला दिमाग छोड़ के बिना सोच समझ के कूद के डरने की जो दिमाग की हिस्सा होती है उसको इस्तेमाल करना। तो बहुत जरूरी है, घोड़े जब भी इंसान और घोड़ा एक साथ काम करना चाहते हैं, तब उनकी दिमाग जो है सोच समझने वाली दिमाग इस्तेमाल करे इंसान के साथ, और इंसान के साथ रिलैक्स रहे, कूल काम कलेक्टेड रहे, इंसान को रेस्पेक्ट दे, इंसान के ऊपर ना चढ़े और इंसान के ऊपर कूदने की कोशिश ना करे, इंसान को कतरने की काटने की कोशिश ना करे। तो अराउंड द हॉर्समैनशिप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपकी और आपकी घोड़े के बीच में कम्युनिकेशन को बहुत आसान बनाए, और आपकी हॉर्समैनशिप की जर्नी जो है उसको इंस्पायर करे और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। तो जुड़ के रहिए दोस्तों और ज्यादा हॉर्समैनशिप के लिए।